नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में टिकट को लेकर समाजवादी पार्टी में कलह शुरू हो गई है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में सपा को बड़ा झटका लगा है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता सूरज चौधरी ने अपने 500 साथियों के साथ समाजवादी पार्टी छोड़ दी है। सूरज चौधरी ने सांसद अवधेश प्रसाद पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। सूरज चौधरी ने कहा कि सांसद अवधेश प्रसाद को 2022 के विधानसभा चुनाव में मेहनत कर चुनाव जीताया था और जब वह लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब भी उनको जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत किया और जब सांसद बन गए तो उन्होंने वादा किया था वह इस बार सूरज चौधरी को मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिलवाएंगे। सांसद बन जाने के बाद भी उन्होंने सूरज चौधरी को टिकट न दिलवाकर अपने बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिलवा दिया। वादा खिलाफी का आरोप लगाकर सूरज चौधरी ने समाजवादी पार्टी से किनारा कस लिया। सूत्रों की माने तो अब सूरज चौधरी भीम आर्मी के संपर्क में है। सूरज चौधरी ने बताया कि सपा से टिकट दिलाने के लिए सांसद अवधेश प्रसाद ने कई बार लखनऊ बुलवाया और कहा कि वह सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से उसकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं करवाया और लखनऊ में ही टहलाते रहे। दावा करते हुए सूरज चौधरी ने कहा कि सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद लगभग 50,000 वोटों से चुनाव हारेगी और यहां पर भाजपा चुनाव जीतेगी। फिलहाल समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगने के अब टिकट को लेकर कलह सामने आने लगी है। देखिए 2022 में माननीय सांसद श्री अवधेश प्रसाद जी के साथ लग करके बसपा से कैंडिडेट थे, वहां से बाद में इस्तीफा दे दिया हमने किसी कारणवश और इनको चुनाव जिताया अवधेश प्रसाद जी को और पूरा तन मन धन से हर तरीके से इनके साथ रात दिन लगे रहे। तो इन्होंने मुझे बड़ा नेता बनाने के लिए तमाम तरीके के आश्वासन दिए हुए थे और ये था कि कभी आपको चुनाव लड़ाएंगे। विधायक बनने के बाद सब कुछ ठीक चला था, फिर उपचुनाव ये लोकसभा चुनाव होने की स्थिति आई तो इन्होंने मैंने इनसे पूछा कि अगर आप सांसद बन जाते हैं तो आप जो है मुझे उपचुनाव लड़ाएंगे। तो इन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि जो है ठीक है सूरज जी, हम आपको ही चुनाव लड़ाएंगे, आप मिल्कीपुर उपचुनाव की तैयारी करके रखिए, अगर हम सांसद बनते हैं तो ये चुनाव आपको ही लड़ना रहेगा। और लगातार इन्होंने इस बात को मेरे से दोहराते रहे। जिस दिन ये सांसद बन गए मैं गया, इनका स्वागत किया और इनसे मैंने फिर वचन को दोहराया कि आपने जो वादा किया था मिल्कीपुर उपचुनाव मेरे को लड़ाने के लिए, अब आशीर्वाद दीजिए, हम जा करके मिल्कीपुर में क्या हम जा करके वहाँ पे क्षेत्र में अपनी तैयारी करें, मेहनत करें। उस दौरान एकदम से झूठ बोल गए, मुकर गए और बोले कि शीर्ष नेतृत्व जिनको टिकट देगा, जिसको भी टिकट देगा आप उसका साथ दीजिएगा। इस पर मैंने बोला कि जो है आप माननीय मंत्री जी मेरे को भी ले चलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास, मैं भी टिकट मांगू, क्योंकि इन्होंने पूरे जब भी मैं इनसे जुड़ा, जब से जुड़ा था मैं कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं मिलवाया था। तो मेरे को 10 से 12 बार इन्होंने लखनऊ बुलवाया कि आज हम आपको माननीय श्री अखिलेश यादव जी से मिलवाएंगे, लेकिन ये बुला बुला के मुझे वहाँ लखनऊ में घुमाते रहे, रोक के रखे, फिर इधर उधर टहलाएं अवधेश प्रसाद जी, लेकिन इन्होंने मेरे को नहीं मिलाया वहाँ पे। और आखिरी में जो टिकट इन्होंने अपने लड़के अजीत प्रसाद को जो है दिला दिया, जिसका मिल्कीपुर या फिर जनपद से कोई मतलब ही नहीं। वो लखनऊ में रहते हैं, ज्यादा कार्यभार उनका वहीं पे है, वो अपने आप को एक राजकुमार की तरीके पहले से समझते हैं। तो इनकी जो नीतियां अवधेश प्रसाद की सिर्फ परिवारवाद को लेकर के, ये पार्टी समाजवादी का हित नहीं चाह रहे हैं। जैसा कि 6-7 सीटें हारे हैं परिवारवाद के चक्कर में, इस सीट को पहले से तमाम सर्वे तमाम चीजें इनके खिलाफ है कि हाँ ये हार जाएंगे। क्षेत्र में काम धाम बिल्कुल भी इनका कोई मतलब नहीं है, आना जाना नहीं है, तो इनको टिकट दे दिया गया। इसी बात को लेकर के हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपनी बात रखी, लेकिन ये हुआ कि चूंकि ये सांसद हैं, इनको इस बार इनके लड़के को टिकट दिया जाए। क्षेत्र की जनता ने इनको सांसद बनाया, हम कार्यकर्ताओं ने इनको बनाया। हमारी कहीं समाजवादी पार्टी में अवधेश प्रसाद की वजह से सुनवाई नहीं है, इसीलिए ये बुरी तरीके से चुनाव हार जाएंगे। मेरे जो समर्थक हैं या जिन लोगों से मैंने वादे करके इनको वोट दिलाया लोकसभा में और विधानसभा दोनों चुनाव में 22 में और जो अगला लोकसभा ये पिछला होगा लोकसभा, तो वो लोग दुखी है, उनसे किसी काम के लिए कहते हैं। ये 500 लोगों के साथ अभी मौके पर हम हटे हुए हैं, उसमें से कई सारे पदाधिकारी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज ब्लास्ट के साथ।